नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई बात अटल है तो वो है हमारी मृत्यु, अर्थात इस धरा पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि मनुष्य जैसा प्राणी इसे जानते हुए भी सबसे अधिक इसी सत्य से भागता है, और इसका कारण है मृत्यु के रहस्यों के बारे में जानकारी ना होना, जिसका वर्णन हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार हिंदू धर्म में मृतक के शरीर को जलाया क्यों जाता है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस कर्म के कारण मृत आत्मा को किस योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो चलिए मृत्यु के रहस्यों से पर्दा उठाने का ये सफर अब शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस पर महादेव की कृपा हो जाए उसका तो स्वयं काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अगर आप भी महादेव का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, महादेव के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के धर्म कांड प्रेत कल्प अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि जब मनुष्य की मृत्यु का समय नजदीक आता है तब उसके शरीर की स्थिति क्या होती है, और साथ ही ये भी बताया गया है कि मृत्यु हो जाने के बाद उसके शव के साथ उसके परिजनों को कैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि मृत आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। गरुड़ पुराण के प्रकल्प अध्याय में पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़, जब मनुष्य अपने इस जन्म में कर्म करता हुआ मरणासन अवस्था में पहुंचता है तब उसके शरीर में कई रोग उत्पन्न होते हैं। मरणासन मनुष्य अचानक सर्प की भांति मौत की जकड़न में बंधता चला जाता है, परंतु फिर भी जीने की मन में इच्छा लेकर दुखदायी जीवन को व्यतीत करता रहता है, और फिर अंतिम क्षणों में उसे एक अलौकिक चेतना आती है जिसमें मरणासन मनुष्य को सभी लोग एक जैसे दिखाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ से कहते हैं, जो मनुष्य जीवन भर झूठ नहीं बोलता, किसी के साथ छल नहीं करता, आस्तिक और श्रद्धावान रहता है, वो सुख पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करता है। वहीं जो मनुष्य मोह और ज्ञान का उपदेश देता है वो मृत्यु के समय महा अंधकार में फंस जाता है। जो झूठी गवाही देता है या फिर किसी के साथ विश्वासघात करता है और वेद निंदक है वो मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करता है। उन्हें ले जाने के लिए लाठी और अन्य शस्त्र युक्त भयभीत करने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति को देखकर प्राणी के शरीर में भयवश कंपन होने लगती है। उस समय वो अपनी रक्षा के लिए माता पिता और पुत्र को याद करता है। उस पल प्रयास करने पर भी ऐसे जीव के कंठ से एक शब्द भी स्पष्ट नहीं निकलता। भयवश प्राणी की आंखें नाचने लगती है, उसकी सांसें बंध जाती है और मुख सूखने लगता है, और इसके बाद ही वो शरीर का परित्याग करता है। इसके बाद यमलोक पहुंचने पर जीव आत्मा जब यमराज को देखकर भयभीत होती है तब यमराज के आदेश से उस जीव आत्मा को एक बार फिर से उसी स्थान पर यमदूतों द्वारा ले जाया जाता है जहां उसका मृत शरीर रखा हुआ है। ऐसे में जीवात्मा वापस अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, परंतु यमदूतों द्वारा पाश में बंधे होने के कारण वो अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। ऐसे में उस जीव आत्मा को भूख एवं प्यास सताने लगती है, और जब उससे ये कष्ट सहन नहीं होता वो जोर जोर से रोने लगता है, परंतु उसके रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। उधर जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि परिवार के लोगों द्वारा मृत शरीर को घर के आंगन में गोबर से लिपे हुए स्थान पर कुश और तेल रखकर उस पर लिटा दिया जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान कृष्ण ने इस बारे में विस्तार से बताया है कि आखिर ऐसा करने से मृत आत्मा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो उसे घर के आंगन में गोबर से लीपकर उसके ऊपर तिल और कुश बिछाना चाहिए, और उसके बाद ही उस स्थान पर मृत शरीर को लिटाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मृत प्राणी अपने समस्त पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। शव के नीचे बिछाए गए कुश और तिल मृत आत्मा को स्वर्ग ले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है, अतः ये तिल बहुत ही पवित्र है। तिल का प्रयोग करने पर असुर, दानव और दैत्य भाग जाते हैं, और कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुआ है। कुश के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अग्न भाग में भगवान शिव निवास करते हैं। ये पदार्थ मृत आत्मा को दुर्गति से उभार लेते हैं।
अगर मृत शरीर को बिना गोबर से लिपी हुई भूमि या गोबर के बिना लिटा दिया जाए तो उस मृत शरीर में यक्ष, पिशाच एवं राक्षस कोटि के क्रूर कर्मी दुष्ट प्रविष्ट हो जाते हैं। मृत शरीर को कुशासन पर लिटाने के बाद उसके मुख में पंचरत्न डालना आवश्यक है, क्योंकि स्वर्ण या फिर पंचरत्न सभी पापों को जलाकर आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो प्रेत आत्माएं मृत शरीर में प्रवेश कर जाती है और फिर वो कई सालों तक उसी योनि में भटकता रहता है। इसके बाद परिवारजनों को चाहिए कि वो मृत आत्मा के मुख में गंगा जल या फिर तुलसी का पत्ता डाल लें और फिर बिना कोई शोर के उस मृत शरीर के पास भगवान विष्णु का नाम लें, क्योंकि जब भी किसी की मृत्यु होती है तो यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं कि जाओ उस आत्मा को मेरे पास ले आओ जो हरि का नाम ना ले रही हो या फिर उनके नाम का श्रवण ना कर रही हो। इसके बाद मृतक के परिवार वालों को चाहिए कि वो मृतक शरीर को बांस से बनी हुई शैया पर लिटाकर उसे शमशान ले जाए, जहां उसका विधि पूर्वक दाह संस्कार किया जाए। इसके लिए शमशान ले जाने से पहले मृत शरीर को नहलाकर उसे स्वच्छ वस्त्र पहना दें और फिर शमशान पहुंचकर जलाने वाली जगह पर गोबर से लीप दें। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि वहां इससे पहले उस स्थान पर किसी और को जलाया ना गया हो। फिर विधि विधान से उस स्थान पर चिता का निर्माण कर उस शव को उस पर रख दें। फिर पुत्र, पौत्र या फिर किसी परिवार के सदस्य के हाथों से मृतक को मुखाग्नि दें। दोस्तों, एक बात ये भी ध्यान रखने वाली है, जब शरीर आधा जल जाए तो खोपड़ी को किसी लकड़ी के डंडे से फोड़ दें, क्योंकि ऐसा करने से मृत आत्मा अपने पितरों यानी कि पूर्वजों के लोक में चली जाती है। और जब मृतक का शरीर पूरी तरह से जल जाए तो सभी लोग अपने घर वापस लौट जाएं, परंतु घर के अंदर प्रवेश करने से पहले स्नान अवश्य कर लें। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें कि दाह संस्कार क्यों आवश्यक है। गरुड़ पुराण के अनुसार हिंदू धर्म में अगर किसी मृतक का दाह संस्कार नहीं किया जाता तो उसे अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्ति नहीं मिलती और वो सैकड़ों सालों तक मृत्युलोक यानी कि पृथ्वी पर भटकता रहता है। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मृतक की आत्मा की शांति के लिए उसके परिवार वाले 10 दिनों तक पिंड दान करते हैं और फिर उसका श्राद्ध कर्म किया जाता है। लेकिन इसके बारे में विस्तार से हम आपको फिर कभी बताएंगे। अभी आइए जानते हैं कि मृत्यु के बाद उस जीव आत्मा का क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में पूर्ण जन्म में विश्वास किया जाता है और माना जाता है कि सभी प्राणी को उसके द्वारा जीवन भर किए कर्मों के हिसाब से अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने इस बारे में क्या बताया है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियां अत्यंत ही दुखदायिनी है, इसलिए इन सभी को उनके कर्म के अनुसार ही योनियां प्राप्त होती है। श्री कृष्ण की माने तो कोई भी प्राणी सकर्म और दुष्कर्म के फलों की विविधता का अनुभव करने के लिए ही इस संसार में जन्म लेता है। जैसे कि ब्राह्मण की हत्या करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मृग, अश्व, शूकर एवं ऊंट की योनि में जन्म लेता है, तो वही सोना चुराने वाला कीड़ा, कीट या पतंग की योनि में और गुरु पत्नी के साथ सहवास करने वाला मनुष्य लता योनि में जन्म लेता है। इसके अलावा दूसरे की स्त्री के साथ संबंध रखने वाले और ब्राह्मण का धन चुराने वाले मनुष्य को दूसरे जन्म में निर्जन देश में रहने वाले ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। साथ ही जो मनुष्य वृक्षों के पत्तों की चोरी करता है उसे अगले जन्म में छिछुंदर की योनि में जन्म लेना पड़ता है। धन की चोरी करने वाला चूहा, वाहन चुराने वाला ऊंट तथा फल की चोरी करने वाला बंदर की योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है वो दूसरे जन्म में लंगड़ा पैदा होता है। जो मनुष्य पति परायण अपनी पत्नी का त्याग करता है वो दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। और मित्र की हत्या करने वाला मनुष्य उल्लू की योनि में जन्म लेता है। किसी छोटी कन्या के साथ दुराचार करने वाला मनुष्य अगले जन्म में नपुंसक, जल की चोरी करने पर मछली बनता है और ब्राह्मण को दान में बासी रोटी देने वाला कुबड़े की योनि को प्राप्त करता है। दोस्तों, इसके अलावा झूठी निंदा करने वाले लोग कछुए की योनि में जन्म लेते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके ये सब कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार इस संसार में नाना भांति के द्रव्य विद्यमान है उसी प्रकार जीव जंतुओं की भी विभिन्न प्रजातियां हैं। वो सभी अपने अपने कर्मों के प्रतिफल के रूप में सुख, दुख और अनेकों योनियों का भोग करते हैं।
इसलिए मनुष्य को समझना चाहिए कि जब भगवान ने उन्हें बुद्धि दी है तो वो अपने जीवन काल में शुभ कर्म करें, जिससे उन्हें इस लोक और परलोक दोनों में ही मुक्ति मिल जाए, ना कि उन्हें अपने अशुभ कर्मों के कारण फिर से इसी मृत्यु लोक में जन्म लेकर नाना प्रकार के कष्टों को भोगना पड़े। दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न भी उठा होगा कि मरने के बाद जीव आत्मा को स्वर्ग लोक में और नर्क लोक में कब ले जाया जाता है, वो वहां कब तक रहती है और कितने दिनों तक अपने कर्मों के हिसाब से वहां रहती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसका वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया गया है और इस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, हमें ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव, जय महाकाल।